Hi Yuis, welcome to the Nomad Strategist. सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। हालांकि ये ब्लॉग आई थिंक आज से 1.5 महीने बाद प्रॉब्ली अपलोड होगा, बट स्टिल इट्स इंडिपेंडेंस डे। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एज इंडियंस बिकॉज whosoever says to you that independence was given to us, just ignore them because independence is never given. It's taken, it's always snatched, it's never given. But just look into your everyday life. हर रोज में देखो कितने लोग आपको इंडिपेंडेंस देने को रेडी हैं, कोई नहीं देता। इंडिपेंडेंस इज ऑलवेज स्नैच्ड। Yes, I know about all the things that are said that Britishers did not have that much power and all the shit. Just ignore that because we took it, we snatched it from them. ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। बस अभी हम निकल जाएंगे। सो दिस अ फैमिली ट्रिप। कनिका इज ऑल्सो देयर। ऑलमोस्ट 5 मिनट। अब प्यान इज ऑल्सो रेडी, उठ गया है। हाय, शी इज वेरी एक्साइटेड एंड कैमरा शाय एंड सेइंग बाय टू एवरीवन नाउ। ऐसे तो हम हो चुके हैं एकदम तैयार, पर किसी इंसान को लगी है बहुत ज़्यादा तगड़ी भूख। सबसे ज़्यादा एफर्ट भी एक्चुअली इसने करे है ना। हेलो जी, इन्हें मतलब नहीं है, 4 लोग लगे हुए हैं इनकी सेवा में, इन्हें क्या, ये तो हो ही जाएंगे तैयार, तो चल ही लेंगे। अब हम आ गए हैं फाइनली गाड़ी में। अब हम निकलेंगे यहाँ से। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ATS हैप्पी ट्रेल्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंड वी आर हेडिंग टू क्लब महिंद्रा उदयपुर। आज के हमारे मुख्य पायलट हैं बेन द ड्राइवर। बेन द बिल्डर था, ऐसे बेन द ड्राइवर। बेन डज नॉट वांट टू कम इनटू द फ्रेम। सो हम लोग फाइनली निकल गए हैं ATS हैप्पी ट्रेल्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। टोटल डिस्टेंस इज 734 किलोमीटर्स एंड अभी टाइम हमें टोटल ट्रैवल टाइम दिखा रहा है हमें 9 आवर्स 16 मिनट्स। 2:20 का हमें अराइवल दिखा रहा है क्लब महिंद्रा उदयपुर में। ऑब्वियसली विल टेक सम स्टॉप्स इन बिटवीन, तो 2 घंटे ऐड कर लेते हैं मोटा मोटा, क्योंकि अभियान की वजह से हमें बीच में वैसे भी थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि भाई अपने हिसाब से चलते हैं, कहीं पे भी रेस्ट ले सकते हैं। सो दिस इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे ट्रिप। लास्ट टाइम हम लोग उदयपुर गए थे सिर्फ पेडनौर में, एंड कोइंसिडेंटली तब भी हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे गए थे। एंड तभी हमें पता चला था कि उदयपुर जो है वो कभी भी जाओ, इंडिपेंडेंस डे पे मत जाना। बट फिर से जा रहे हैं सेकेंड टाइम इंडिपेंडेंस डे पे ही। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप। जयकारे के साथ स्टार्ट करेंगे। जयकारा वीर बजरंगी। अच्छा, इस जयकारे में ना वो मज़ा है नहीं जो विक्की भाई का आता है ना। विक्की भाई हमारी टीम के हैं, बहुत ही शानदार विकेट कीपर बैट्समैन। विक्की भाई लगाते हैं भाई जयकारा तो एकदम भयंकर। कभी क्रिकेट का ब्लॉग बनाऊंगा, उसके अंदर कवर करूंगा। तो अभी यहाँ पे बारिश हुई होगी रात में ना, काफ़ी अच्छी, मतलब एकदम बढ़िया ढंग से गीला है। आजकल तो वैसे भी डेली इनसाइड डूबा हुआ ही है। कल ही मोती बाग गया हूँ, तब भी कैब से जाना पड़ा था, क्योंकि जो 1 घंटे का रास्ता है वो 2 घंटे 2.25 घंटे में दिखा रहा था। हो गई थोड़ी सी रोशनी अब बाहर। अभी हम लोग 673 किलोमीटर्स अवे हैं। 8 घंटे 22 मिनट दिखा रहा है। एक पहला स्टॉप लेने का मन हो रहा है एक्चुअली। थोड़ा भूख लग रही है, मेरे अंदर का फूड ही जाग जाता है थोड़ी देर में। हालांकि मैं पेट में ही बनवा के लाया हूँ, बट आज सैंडविच खाने का मन है। सैंडविच बनवा के लाता तो आज पेट भी खाने का मन हो जाता। कॉफी बनवा के लाया हूँ तो अब कॉफी पीने का मन नहीं है। जीप पे अलग ही चट्टे हैं भाई, वैसे जो लिया वही मन नहीं करता।
इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता ना जो उसके पास होता है। उदयपुर में भीड़ होगी यार बहुत ज्यादा, याद ही नहीं आया, सारी बुकिंग करने के बाद याद है कि लास्ट टाइम भी इसी टाइम पे गए थे। अब वहां पे जाके लगेंगे फिर से। लेट्स सी, कुछ नहीं होगा तो अपने रिजॉर्ट ही एक्सप्लोर कर लेंगे। एक बहुत स्पेशल जगह आप लोगों को दिखा के लाएंगे। आपको जैसे ही वो जगह देखेंगे ना, इट वुड बी लाइक जैसे यू आर इन प्रॉब्ली ग्रीस और बाली, मॉलडीव्स, ऐसे वाला वाइब आएगा वहां का ना थोड़ा। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देखते हैं हम जा पाते हैं नहीं, कोशिश तो है। और बनाना है ऐसे होता है। So we have taken our first stop and काफ़ी बढ़िया जगह है यार ये। अभी भी हम लोग करीबन 600 किलोमीटर अवे हैं and let me show you this place first. So यहाँ पे है आपका मैकडोनल्ड्स भी है, वी हैव स्टारबक्स ओवर देयर, वी आल्सो हैव हल्दीराम्स, वी हैव सबवे। इट्स अ गुड प्लेस, क्लीन वॉशरूम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्किंग स्पेस है। ये है हमारी गड्डी जो कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया घूम चुकी है भाई। लोग कहते हैं सिडान्स मतलब ज़्यादा इधर उधर लेके नहीं जा सकते, मतलब एक लेवल तक ही लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, ये जो हाई पासेज हैं हमारे 3-4 हाई पासेज जो हैं उनको छोड़ दें तो हमने तो भाई सही कवर करी भी। हम यहाँ से रोड ट्रिप मारा है दिल्ली टू बैंगलोर, देन बैक बैंगलोर टू दिल्ली। हम बैंगलोर से ऊटी, कुर्ग, गोवा गए हैं, हमने मनाली मल्टीपल टाइम्स मारा है, हमने शिमला मल्टीपल टाइम्स मारा है। तो ऐसा नहीं है जाती नहीं, उदयपुर सेकंड टाइम जा रहे हैं इसी गाड़ी से। ऐसा नहीं है कि सिडान्स जा नहीं सकती हैं, आपको चलानी आनी चाहिए यार, सब जाती हैं। There's one question that is coming to my mind. What would you guys prefer in life? Financial independence, time independence, मतलब कि पैसों की कोई दिक्कत ना हो या समय की कोई दिक्कत ना हो, या फिर एक थर्ड मतलब इंडिपेंडेंस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब थर्ड वाला थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, बट देयर आर मैनी पीपल हु वांट टू बी फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डू लेट मी नो। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में वॉशरूम जाने के लिए। तो हम एक फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा, शर्मा ढाबा पे रुके हैं। लेट मी शो इट टू यू। शर्मा ढाबा, इस ढाबे की ना एक बहुत तगड़ी स्पेशलिटी विच इज काफी ज्यादा मॉडर्न ढाबा है। मतलब आई मीन पीपल सी कि इंडिया इज नॉट ग्रोइंग दैट फास्ट एंड ऑल दोस शिट, बट इतना ज्यादा अच्छा ढाबा था, इसके अंदर एक इतनी मॉडर्न चीज थी। हालांकि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, बट तो यहाँ पे लेडीज एंड जेंट्स सेट में ना वेयर आई वेंट, वो उसमें 2 WC लगे हुए थे एक में अंदर। तो 2 डोर थे अंदर, 2 WC थे एंड बीच में कोई पार्टीशन नहीं था, मतलब मे बी फॉर कपल्स ना। एंड सिंस इट वाज इन जेंट्स वाला तो इट वाज प्रोबब्ली फॉर गे कपल्स। तो इंडिया में कहते हैं कि होमोसेक्सुअल्स अलाउड नहीं है, बट देखो गे कपल्स के टॉयलेट बना रखे हैं, साथ में बैठ के पॉटी वॉटी करो एकदम बढ़िया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि वो पार्टीशन टूटा हुआ था या कुछ भी, तो देखो यार ये नेगेटिव लोग तो सब जगह ही होते हैं, ग्रोथ में बाधा डालते हैं। मतलब ग्रो कर रही है भाई हमारी कंट्री, देख लो कितने मॉडर्न हो गए हैं कि मतलब कपल्स टॉयलेट बने हुए हैं यार, साथ में बैठ के पॉटी करो, एंड दैट टू फॉर होमोसेक्सुअल्स, मतलब गेस की। गजब है। तो बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया है राजस्थान में, जिसमें हम करीबन 400 किलोमीटर पहले घुस चुके थे। स्वागत में थोड़ी देरी हो गई इंद्र भगवान से, पर अच्छी बात यह है कि उदयपुर है 119 किलोमीटर एंड बहुत प्यारी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है।
गाइस हम आई थिंक मैंने बताया होगा, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे रफली 5 बजे। आके भूख भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो हम लोगों ने 2 पिज़्ज़ा मंगाए, एंड जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मतलब आई एक्चुअली अभी तक मैं थर्सडे इन क्लब महिंद्रा, आई डिड नॉट लाइक द फूड एट ऑल। इट्स ओवर एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट गुड। मतलब वैसे भी वो इतना अच्छा नहीं है, एंड अगर प्राइस में कंसिडर कर लूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो बट यूजुअली देर आर जस्ट प्रॉब्ली 1 और 2 प्लेसेस जहाँ पे आपको ऐसे ऐसा मतलब इतने ऑप्शंस मिलते हैं बाहर कि आप कुछ खा पाओ, तो आपको मतलब खाना ही पड़ता है, वो अलग सिचुएशन होता है। बट दिस इज वन थिंग दैट आई थिंक क्लब महिंद्रा शुड प्रॉब्ली लुक आफ्टर एंड हैंडल। बट इतने सालों में नहीं हैंडल हुआ है, तो मतलब आगे भी नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लिव बाय। बट मैं यहाँ पे तो एटलीस्ट मैं बाहर गया तो मुझे कुछ थोड़े से ऑप्शंस दिख गए थे। आपने मैं सेव पूरी एंड ऑल ये सब खाया था, तो वो फिर भी कम से कम ठीक था। देन आई स्लेप्ट फॉर सम टाइम। आई जस्ट वोक अप नाउ, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 घंटे ड्राइव किया है। कल भी मैं एक्चुअली बहुत ही 2-3 घंटे 3-4 घंटे सोया था। एंड देन जो सेकंड स्ट्रेच था, लाइक आफ्टर वी हैड लंच, उसके बाद मैंने करीबन 350 किलोमीटर वन गो में खींच ली थी। मतलब कोई ब्रेक नहीं लिया था, क्योंकि थकान मतलब ज़्यादा हो रही थी, नींद भी आ रही थी, तो मैं पूरा खींच लिया था। अब आगे नींद आ गई थी। अब मैंने एक छोटा सा नैप लिया था, 1-1.5-2 घंटे का मे बी। अब उठा हूँ, अब मेरा ये है कि एक बार नाइट का व्यू देखते हैं रिजॉर्ट का। It's a lot of people I have seen in their this reviews, their vlogs. They say that ये पैलेस जैसा लगता है। It's not like a palace, man. मतलब इसको पैलेस बोलना इज रॉन्ग। आप प्रॉब्ली कह सकते हो कि थोड़ा हवेली टाइप का दिखता है। इट्स मतलब देखो, मॉडर्न आर्किटेक्चर तो नहीं है, वही हेरिटेज वाला आर्किटेक्चर है। बट पैलेस के हिसाब से तो मतलब बहुत छोटा है ना। पैलेसेस बड़े होते हैं, इट्स नॉट दैट बिग। बट हाँ ठीक है, अच्छा है। लेट मी शो यू। मैं एक्चुअली आप लोगों से बात करते करते बाहर आ गया हूँ। लेट मी आई विल एंटर अगेन फ्रॉम द मेन गेट एंड शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। नाइट में अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इसके एक्चुअली क्लब महिंद्रा उदयपुर के जस्ट सामने भी एक रिजॉर्ट है, दैट्स अ लग्जरी रिजॉर्ट। वो बहुत प्यारा है यार। मतलब हैड आई नोन, मैं मतलब वहां पे रुकता आया। इनफैक्ट अभी भी हो सकता है कि फ्यूचर में कभी फिर से 15 अगस्त पे आऊंगा और तब वहां पे रुकूंगा। लेट्स सी। अच्छा है ये। लेट मी शो यू नाउ अगेन। तो मैंने ना एक्चुअली आप लोगों को ये रिजॉर्ट दिखाने के लिए अपना वाइड एंगल लेंस मंगाया। आ, जिन्होंने मेरा कैमरा का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा उन्हें पता होगा कि इसके अंदर ना क्रिएटर कॉम्बो में एक वाइड एंगल लेंस आता है। तो मेरे साथ ना बहुत बड़ा ट्रॉल हो गया। क्या हुआ कि जब मैंने कैमरा लिया था तो मैंने इसका टेम्पर्ड ग्लास मंगाया था। तो वो ना 2 पीसेस का सेट होता है, एक तो स्क्रीन का होता है और एक लेंस का होता है। तो जो इसका एक्चुअली वाइड एंगल लेंस है ना, वो इसके एक्चुअल लेंस पे, गिम्बल पे मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। बट वो जैसे ही टेम्पर्ड लगा तो भाई वो फिसल के नीचे गिर रहा है, वो तो टिक ही नहीं रहा उस पे। तो भाई अभी अभी मैंने फिर वो निकाल के फेंका है। तो भाई फ्यूचर में अगर कोई DJI ऑस्मो पॉकेट 3 ले रहा है तो भाई टेम्पर्ड ग्लास अगर मंगवाओ तो सिर्फ स्क्रीन का मंगवा रहा, नहीं तो वैसे मतलब मत ही मंगवाना। कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है टेम्पर्ड वेम्पर्ड की ना। वो तो मेरा नए नए चस्के थे ना, नई नई मतलब मुसलमानी अल्लाह ही अल्लाह पुकार है, तो वो वाली चीज थी, मैंने ले लिया। पर निकाल के फेंक दिया है आज ही। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाइड एंगल से ये बाहर से कैसा लगता है, फिर हम अंदर से भी कवर करेंगे। मैं फ्लोर्स पे भी जाके दिखाऊंगा। बाकी डिटेल्ड प्रॉपर्टी रिव्यू देखने के लिए यू विल हैव टू लुक एट अ डिफरेंट व्लॉग, जो मैं स्पेसिफिकली क्लब महिंद्रा उदयपुर का रिव्यू का डालूंगा। ये है यहाँ की एंट्रेंस। लेट्स वॉक इनसाइड। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम हियर। लेट मी रोटेट द लेंस।
Let me cover some shots from first or the second floor now. Yes, so that's it for part one of the Udaipur vlog. आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा explore नहीं करा, but we would be doing it tomorrow. So don't miss the part two of this Udaipur vlog, because tomorrow we would be exploring the city, and I am sure that I'm going to be showing you one place which you would have never seen in Udaipur. So don't miss it. And till then, do like, subscribe, and comment if you want me to share anything specific regarding this trip or any other thing. Just drop a comment. I'll revert back to you for sure. Take care. Bye bye.